तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 का तीसरा और चौथा। तो इससे पहले हमने आपको जो है इसी अध्याय का जो है प्रश्नावली 5.1 का एक का पहला और दूसरा बता दिए हैं। आज हम जो है बताएंगे आपको तीसरा और चौथा। तो बच्चों, तीसरा सवाल क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपए है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कुआं खोद रहा है, 1 मीटर खुदाई करता है तो मतलब क्या टका लगता है? यहाँ बोल दिया है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए, मतलब फर्स्ट मीटर खोदेंगे तो 150 लगा लेंगे, उसके बाद अगर आप जितना मीटर खुदवाइएगा उसका हम कितना कितना टका करके लेंगे? 50-50 टका करके लेंगे। तो फर्स्ट मीटर हम खुदवाएंगे अगर कुआं, तो कितना टका लगेगा बताओ तो? 150। सेकेंड मीटर 200, क्योंकि 50 टका ना बढ़ेगा। थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, बस। समझ में आया? और उसी को चेक कर लेंगे एपी में है या नहीं। और हमें कहा भी गया है ऊपर में कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची क्या है? एपी में है और क्यू है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? सॉल्व। तो लिख देंगे प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत, कितना लागत आया? ओ सॉरी, कितना रे? 150 रुपया। फिर उसके बाद दूसरी मीटर की खुदाई में आई लागत कितना हो जाएगा? मतलब 50-50 टका बढ़ते रहेगा, क्योंकि बोला ना प्रत्येक के लिए 50 रुपए अधिक। फिर तीसरी मीटर की खुदाई में आई लागत कितना हो जाएगा? 250 रुपया। फिर चौथी भी हो सकता है। चौथी कितना? 300। मतलब बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतने तक लेते हैं। तो बताओ, अगर डी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे रे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 200 घटा A1 कितना है? 150। कितना हो जाएगा? 50। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 है 250 घटा A2 कितना है रे? 200। कितना हो जाएगा रे? 50। समझ में आ रहा है? एक तो D1 D2 लिख देंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर कितना रे? 50। इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है? एपी में है। ठीक है, चलिए फटाफट इनको उतारिए, आप चौथा करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक का चौथा। बच्चों, ये जैसे कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 वार्षिक ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब देख के आप लोग डर गए होंगे थोड़ा। तो डरना नहीं है, हिसाब पूरा आसान है। देखिए क्या है ये कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, ये मिश्र धन हो गया मेरा पैसा। कितना 1,000 रुपया है? 10,000 रुपया मेरा पैसा। और हम बैंक में जमा कर रहे हैं 8% का वार्षिक दर से। समझ में आ रहा है? अगर हम मान के चलो मेरे पास कितना रुपया है? 100 टका है। कितना है रे? 100 टका। ठीक है, हम 10% पे, कितना परसेंट पे रे? 10% के वार्षिक ब्याज से, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर बैंक में जमा कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया ब्याज का ब्याज। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर हम किसी से 5,000 रुपया लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, फर्स्ट मंथ पे 5,000 रुपया लिए, तो उसका ब्याज था वो, जैसे हमको 5% पे दिया, तो अगला महीना वो हमको हमसे लेगा कितना लेगा? 5250 टका लेगा। तो हम अगले महीना पैसा नहीं दे पाए, अगर हम अगला महीना पैसा देंगे तो वो 5250 का पैसा जोड़ेगा। बात समझ में आया? वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेगा। हम 5,000 लिए, लेकिन अब जो वो ब्याज लेगा कितने का लेगा? 250 टका एक्स्ट्रा हो गया, 5250 टका का ब्याज लेगा। फिर 5250 टका हुआ ना, फिर उसमें 250 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 5500। अगला महीना फिर नहीं दे पाए, तो अब जो वो तीसरा महीना जो लेगा ना, वो कितना लेगा? 5500 का भी 5500 ये 5500 से अधिक हुआ। समझ में आ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज का ब्याज। ठीक है, हाँ। तो जैसे पे लिए, और किसी से क्या 100 रुपया मेरे पास है, हम बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं, कितने कितने पर रे? 10% का वार्षिक दर से, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। ठीक है, वार्षिक का मतलब समझा? साल का।
तो बताओ 100 रुपया अभी दिए हैं, 1 साल में कितना हो जाएगा मेरा? 10% पे दिए हैं तो 110 टका नहीं होगा? 100 का कितना होगा 10%? 10 टका होगा ना रे? 100 का 10% कितना होगा? 10 टका होगा। 10 टका का मतलब क्या? नहीं समझ में आया? देखो 100 का क्या बोले हैं? 100 का 10%, 100 लिख दिए, का मतलब गुना, 10 का मतलब 10 लिखते हैं, परसेंट को जब भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं, 100 खत्म, क्या बचा? तो 100 का 10% क्या टका हुआ? 10 टका हुआ। और ये 10 टका किसके लिए हुआ? वार्षिक दर के लिए हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो 100 टका मेरे पास है, बैंक में जमा किए ना, 1 साल तक पैसा रख दिए बैंक में, तो मेरा पैसा बन गया कितना? 110 टका। ये कैसे बना? तो पहले लिखे 100 का 10%, इसका मतलब क्या? 100 का मतलब गुना, और 10 बट्टे क्या किए? 100, तब आया कितना? 10 टका। तो जो 10 आया उसको 100 में क्या कर दिए? प्लस कर दिए। कोई दिक्कत है? चलिए, ये हो गया। कोई दिक्कत? 100 का 10%। तो ये 110 आया, कैसे आया रे? पहले लिखेंगे ये 100 जोड़ 100 का कौन सी रे? 10%, सॉरी 10%। देखो 100 जोड़ 100 का मतलब गुना, 10 का 10 लिख दिए, प्रतिशत को 100 लिख दिए, 100 खत्म हो गया। 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110। क्या किए? 100 जोड़, तब 100 का 10% किए, तब आया कितना? 100। तो वही चीज है। तो 100 का 10%, 110। अब जो वो देखो, 1 मिनट रोको तो अमित। तो बच्चों एक कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा अच्छा समझिए इधर। जैसे कि 100 का अगर 10% के वार्षिक ब्याज के दर पे अगर हम जमा करते हैं तो 100 का अगला साल कितना बन रहा है? 110। अब जो हम 100 अब जो हमको मतलब 1 साल और पैसा रखेंगे तो कितने का ब्याज मतलब बनेगा पैसा? 110 का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब पहले 100 था, 100 से 110 बन गया, अब 110 का ब्याज देगा हमको बैंक वाला। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझी? चक्रवृद्धि मतलब ब्याज का ब्याज। जैसे 100 टका था, 100 से 110 बना तो ब्याज से ना हुआ 110। फिर 110 का जो आगे बनेगा तो क्या करेंगे? 110 जोड़ 110 का कितना रे? 10%। नहीं समझा? जैसे यहाँ 100 प्लस 100 का 10% किए तब ना 110 हुआ। हम तुमको यहाँ ये बताए कि 100 का 10% मतलब क्या टका? 10 टका। तो 10 टका इसमें हम 100 में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। वही 100 जोड़ 100 का 10%, 100 प्लस करते हैं ना रे। उसी टाइप से 110 है ना, तो 110 का 10% जो भी निकलेगा उसमें 110 को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो बताओ 110 प्लस 110 का मतलब गुना, 10% मतलब क्या? 10 बट्टे कितना? 100। एक जीरो, एक जीरो खत्म, यहाँ का भी एक जीरो, एक जीरो यहाँ का भी खत्म, क्या बचा? 110 और 11 कितना हो गया? 121 टका। बात समझ में आ रहा है? हम 100 टका जमा किए थे बैंक में, प्रथम साल में मेरा हो गया 100 टका, सेकेंड साल में हो गया 110 टका, थर्ड साल में 121 टका, फोर्थ साल में क्या हो जाएगा? 121 का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बैंक वाला देगा। समझ में आ रहा है? तो 100 टका तो कम पैसा है ना, अगर ज्यादा पैसा जमा कर दिए तो ज्यादा ज्यादा ना मुनाफा होगा। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या दिया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब मेरा पैसा, जैसे 100 टका मेरा पैसा था ना, तो बन गया 100 से 100 110 बन गया, फिर 121 बन गया। उसी टाइप से कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% की वार्षिक दर से, हम यहाँ कितना प्रतिशत जोड़ रहे थे और यहाँ पे कितना प्रतिशत दे रहा है? 8% का वार्षिक दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। कहाँ पे जमा की जाती है? बैंक में। तो बैंक वाला से हम 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं, तुम समझ जाओ कि 100 टका का जब हमको 100 110 121 टका हो रहा है, तो 10,000 रुपया अगर हम दे रहे हैं वो भी 8% के दर से, तो 2% कम हुआ। समझ में आ रहा है? तो पैसा धकाधक क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। अगर ऐसा ही हो तो हम भी 10,000 टका कल जाके बैंक में जमा कर देंगे, लेकिन ऐसा इतना नहीं देता है, 8% की वार्षिक दर से नहीं देता है। समझ में आया? हाँ, वो देगा 2% 3% पे दे सकता है क्या? तो समझ में आया रे? तो इस पे जो है ना, ये जो मिश्र, ये क्या है? 10,000 मिश्र धन है, यानी मिश्र धन मतलब मेरा पैसा। और 8% का वार्षिक दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज पर हमको बैंक वाला मतलब जमा की जाती है, यानी दिया जाता है हमें। तो लिख देते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद लिखेंगे क्या? प्रथम। ये देखो, ये जो प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन का मतलब समझा? मतलब पहला साल का मिश्र धन इतना, दूसरा साल का कितना, जितना होगा उतना। समझा? तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन, बताओ तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है?
10,000 रुपया, 1 लाख लिख दिए क्या? इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। अब बताओ दूसरे वर्ष का मिश्र धन कैसे निकलेगा? जैसे 100 का क्या किए थे, 100 जोड़ 100 का 10%, तो यहाँ 10,000 जोड़ 8 का, सॉरी 10,000 का 8%, नहीं समझा? 10,000 तो लिखवे करेंगे पहले, बोलो। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 10,000 का ही इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 का ही क्या रे का 8%, नहीं समझा? तो 10,000 में प्लस करना पड़ेगा कितना, 10,000 कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 का मतलब गुना 8/% को बदलेंगे अगर कितना भाग देंगे 100 से, 00 का उड़ा दिया, तो 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 8 गुना 1 8 00 चिपक गया, तो 10,000 कितना हो गया, 10,000 प्लस 800, तो 10,800 टका। मतलब हम अगर बैंक में दे दिए 10,000 टका, वो हमको जो है 1 साल में देगा 10,800 टका। ये प्रथम साल का आया। अब जो वो देगा क्या, हमारा जो पैसा हो ना चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो रहा है, किस पर जमा हो रहा है? तो बैंक वाला बोला था देखिए फर्स्ट ईयर में आपका जो पैसा था उसका हम तो आपको 8% दे दिए, अगला साल जो देंगे ना आपको जितना पैसा दिए 10,800 दिए ना, आप 10,800 का ब्याज देंगे, अगला फिर जितना हो जाएगा फिर उसका ब्याज देंगे, इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तब क्या करेंगे 10,800, जैसे वहां 110 आया था तो 110 का ना किए थे, अब यहाँ 10,800 और जोड़ कितना 10,800 का 8%, तो 10,800 और जोड़ 10,800 का मतलब गुना 8/% को 100 से क्या करेंगे 00, तो 10,800 जोड़ 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 गुना 0 खत्म, 6 उतरेगा 8 एकम 8, वैसे भी 100 गुना 8 800 8 8 64 864, नहीं समझ में आया? अब तुम देखो 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो 0 और 4 4 6 और 0 6 8 8 16 हासिल 1 और 0 1 1 के 11,664 टका। यानी हम नहीं समझ में आया, जोड़ था 11,664 नहीं लिखे हैं, 11,464 लिख दिए थे। अच्छा देखने दो, 4 हो गया 6 और 0 6 8 8 16 के 6 हासिल 1 तो 1 1, हाँ 6 लिख कर दो, यहाँ पे सिर्फ 6 कर दो ना। समझ में आया? तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन इतना, दूसरे वर्ष का मिश्र धन इतना, तीसरे वर्ष का मिश्र धन इतना, काफी है, 3 ठो कर लिए तो काफी है ना रे, कर तो नहीं सकते हैं। अब हम लोग जो है चेक कर लेते हैं, तो D1 बराबर क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, क्योंकि हमें बोला गया है कि ये चेक कीजिए AP में है या नहीं है। सबको यहाँ देखो हमें बोला गया है कि चेक करना है कि D1 लिख दिए A2 माइनस A1, चलो D1 अभी नहीं लिखते, A2 माइनस A1 लिख दिए। A2 कितना है रे, A2 कितना है मेगा कुमारी, A2 बताओ 10,800 घटा A1 कितना है 10,000, तो कितना हो जाएगा 800। फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2, क्या लिखेंगे 11,664 घटा A2 कितना है 10,800। थोड़ा जो है ना यहाँ भी सुधार लेना माइनस वाले में भी, तो 11,664 में 10,800 11,664 में कितना घटा रहे हैं 10,800, 4 6 8 पहचान लिया था इससे, एक में गया 0, नहीं 0 0 0 0, एक में गया खत्म, कितना ये भी तो खत्म हो गया 864 टका। कितना रे 864, ये D1 ये D2। अब बताओ यहाँ D1 कितना है 800 और D2 कितना है 864, क्या सेम आया? तो क्या लिखेंगे, चूंकि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसीलिए दी गई संख्या की सूची क्या है रे AP में नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपका जो है बच्चों प्रश्नावली 5.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 का चारों हिसाब को हमने अभी के हिसाब, अभी तो हम 3 और 4 को बताएं, इससे पहले 1 2 तो बतेवे किए थे ना, तो खत्म हो गया 5.1 का 1 नंबर। अब हम जो है 2 3 4 5 पे बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।